नमस्कार दोस्तों, मैं निहाल सिंह ठाकुर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसमें चाइना के द्वारा इंडियन टेरिटरीज को कुछ नाम दिए गए हैं। उसके बारे में आपको काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां से मिलेंगी। क्या इंडिया का उस पर क्या रिएक्शन है, अक्साई चीन को लेकर क्या हिस्ट्री रही है, इंडिया की बॉर्डर कहां पर है, क्या क्या पूरा मुद्दा है, पूरा डिटेल्स हम इसको देखेंगे। वीडियो को एंड तक आप देखना, काफी इंपॉर्टेंट इनपुट्स आपको यहां से देखने को मिलेंगे। चलिए, तो सबसे पहले इस तरह के आर्टिकल्स आपने देखे होंगे कि जहां पर चाइना के द्वारा अक्साई चीन वाला जो रीजन है, जो हमारे जम्मू कश्मीर या फिर जो लद्दाख वाला जो एरिया है उसका पार्ट है, वहां पर उन्होंने कुछ अपने अक्साई चीन वाले एरिया पर जिस पर उनका चाइना का कब्जा है, उन्होंने कुछ नए डिस्ट्रिक्ट या फिर काउंटीज बना दी है। जैसे हम मतलब वैसे इंडिया में उसको डिस्ट्रिक्ट जैसा जो सिस्टम होता है वैसे ही चाइना के अंदर काउंटीज होती है। तो दो नई काउंटीज बनाई गई है, उसको लेकर इंडिया के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया है। वो यहां पर आपको हेडलाइंस में दिख रहा होगा। अब आगे देखते हैं कि कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको बता दिया है कि चाइना के अंदर जो जिनजियांग प्रोविंस है उनका ये वाला रीजन, आपने उइगुर मुस्लिम का नाम सुना होगा। उइगुर मुस्लिम जहां पर रहते हैं उसी रीजन को उसी स्टेट को जिनजियांग बोलते हैं। और ये वाला जो एरिया है, अगर आप इंडिया का मैप देखोगे तो ऊपर ऊपर आपको दिखेंगे इधर जम्मू एंड कश्मीर, और ये वाला आपका एरिया है लद्दाख। लद्दाख के अंदर जो आपका ईस्टर्न लद्दाख है या फिर नॉर्थ ईस्टर्न लद्दाख हम बोल सकते हैं, वहां पर कुछ एरियाज को इलीगल तरीके से चाइना ने कब्जा रखा है 1950 से ही। उसी रीजन के अंदर दो नए इन्होंने क्या बना दिए हैं, काउंटीज बना दिए हैं। काउंटीज ये वैसे ही लगभग इनका जो संरचना है फिर कामकाज वैसे ही होता है जैसा इंडिया के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो आप ऐसा मान के चलो कि दो नए डिस्ट्रिक्ट इन्होंने अपने हिसाब से उनको नाम दे दिया है। उनका नाम क्या क्या है बिल्कुल भी याद रखना नहीं है, लेकिन फिर भी इनको एक को हान काउंटी बोला गया है इनको द्वारा, और एक को हेकांग काउंटी। तो ये दोनों के नाम है। ये बड़ा वाला है वो हान काउंटी है और ऊपर वाला हेकांग। तो इस तरीके से चाइना ने अपने जो टेरिटोरियल उनका क्लेम है उसको और ज्यादा एक्सर्ट करने की कोशिश यहां पर की है। अब इंडिया का उसमें क्या रिस्पॉन्स है, तो इंडिया ने इसको ऑफिशियली इसको प्रोटेस्ट किया है और चाइना के जो एम्बेसडर है उनके सामने अपनी जो कंप्लेंट है उसको दर्ज करवाई है। लेकिन और ज्यादा एग्रेसिव रिएक्शन की हमें आवश्यकता है। हम एज ए इंडियन हम क्या कर सकते हैं, तो आप अपने ट्वीट्स के जरिए या फिर इस तरीके के जो हम वीडियोस बनाते हैं उसके द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए, ताकि उनके बीच में एक्चुअल इंफॉर्मेशन पहुंचे और उन्हें भी पता लगे कि चाइना क्या क्या कारनामे कर रहा है और हमारे देश को या हमारे देश के नागरिकों को गलत तरीके से गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। एक अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था, डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस हुई थी और हमारे जो फ्लैश पॉइंट है जहां पर काफी लड़ाइयां चल रही थी लद्दाख के अंदर, उसको लेकर अभी ठीक से समझौता भी पूरा नहीं हुआ। और कुछ ही दिनों के बाद चूंकि मोदी जी भी चाइना के अंदर विजिट करने वाले हैं, तो उसके पहले चाइना को ऐसी क्या जरूरत थी कि वो इनका नाम बदलता। तो ऑब्वियस सी बात है वो इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस है उसको ठीक से बेहतर करना ही नहीं चाहता। वो चाहता है कि इंडिया हमेशा जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स है उसमें उलझा रहे और हमें कभी भी क्या है ठीक से काम करने का मौका ना मिले। अगर चाइना और इंडिया और चाइना के बीच में सबसे बड़ा मुद्दा ही बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर है, अगर वही सुलझ जाएगा, और उसमें क्या चाइना के पास एज है क्योंकि वो एक एरिया हमारा कब्जा कर बैठा हुआ है, तो वो उसे कभी भी सुलझाना नहीं चाहता क्योंकि वो उनके पास एक कार्ड है जिसको वो जब चाहे तब प्ले कर सकते हैं। तो इसी वजह से चाइना बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ये मुद्दा सुलझे और बार बार वो उसको उठाते रहते हैं। वैसा ही उन्होंने फिर से एक बार किया है, लेकिन इस बार थोड़ा सा हमने प्रोटेस्ट दर्ज करवाया है। हमारे MEA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो आपके स्पोक पर्सन है रणधीर जायसवाल, उन्होंने इसको काफी कड़े शब्दों में इसकी निंदा करी है। लेकिन निंदा करने से अब कुछ नहीं होता, और ज्यादा हमें अच्छे से प्रोटेस्ट करना होगा, है ना। उन्होंने बोला वी नेवर एक्सेप्टेड द इलीगल चाइनीज ऑक्यूपेशन ऑफ ऑन इंडियन टेरिटरीज इन दिस एरिया। और भी कई सारे बातें बोली, लेकिन मैंने आपको यहां पर कुछ बता दिया। अब अक्साई चीन को लेकर डिस्प्यूट क्या है, थोड़ा सा इसका हिस्ट्री में जानने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको एरिया बता दिया, ये आपका जम्मू कश्मीर वाला पूरा रीजन है। इसमें इधर वाला एरिया जो ग्रीन पार्ट आपको दिख रहा है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। लेकिन ऑफिशियली हमारा मैप इंडिया के मैप के अंदर आता है, लेकिन एक्चुअली में अभी इसके ऊपर किसका कब्जा है, तो पाकिस्तान का कब्जा है। इधर अगर आप देखोगे तो ये हमारा इंडिया कंट्रोल वाला जो येलो कलर वाला है, और साथ में जो पिंक कलर वाला दिख रहा है आपको, यही वाला क्या है, अक्साई चीन रीजन है। और यहीं पर दो डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं चाइना के द्वारा भी, है ना। ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है पिंक कलर वाला, तो इसी के अंदर क्या बनाया गया है, चाइना के द्वारा दो नए काउंटीज बनाए गए। अब दूसरी बात, यहां पर इस एरिया में कई सारे डिस्प्यूटेड चाइना के द्वारा डिस्प्यूट्स क्रिएट किए जाते हैं। उसका थोड़ा सा इतिहास क्या है हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। तो ब्रिटिश रूल के टाइम इंडिया और चाइना के बीच में क्या हुआ था, इधर बॉर्डर को लेकर डीमार्किंग की गई थी। और साथ में हाँ, ये वाला एक और एरिया है ब्लू वाला, ये पाकिस्तान के द्वारा चाइना को गिफ्ट कर दिया गया था। अभी भी ये एरिया चाइना के कब्जे में है। इसको हम सक्शिगाम वैली के नाम से बोलते हैं। एक एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था कि सक्शिगाम वैली कहां पर लोकेटेड है और वह अभी किसके कंट्रोल में है। तो आपको याद रखना है कि ये जो पीओके वाला एरिया था, इसी के तहत
इसी को जब कब्जा किया गया था पाकिस्तान के द्वारा, तब ये वाला एरिया भी इनके पास था और उसके बाद में इन्होंने चाइना को इसको गिफ्ट कर दिया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पूरा रीजन है, इसकी मैंने आपको ज्योग्राफी बता दी। अब ब्रिटिश रूल के दौरान दो बॉर्डर बनाए गए थे अलग अलग टाइम पर। एक पहला बॉर्डर था आपका जॉनसन लाइन और दूसरा बोला जाता है आपका मैकडोनाल्ड लाइन, है ना। तो दोनों के अलग अलग वर्जन्स रहे होंगे। तो ब्रिटिश रूल में क्या हुआ, दो ऑफिशियल बने होंगे, दो अलग अलग कमीशन बने होंगे, बाउंड्री कमीशन, जिसमें से एक ने जॉनसन उसके हेड होंगे, उन्होंने एक लाइन बनाई होगी जिसे जॉनसन लाइन, और दूसरी आपकी हो गई मैकडोनाल्ड लाइन। अब जॉनसन लाइन के अनुसार, जो कि 1865 में प्रपोज की गई थी ब्रिटिश रूल के दौरान, उन्होंने क्या बताया था, अक्साई चीन को जो पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था और आज का समय जो लद्दाख है उसका हिस्सा माना था, अब जो कि अभी क्या है, इलीगली चाइना के कंट्रोल में है। तो इस इंडिया का जो वर्जन है, इंडिया का मानना है कि हम क्या मानेंगे, हम जॉनसन लाइन को मानेंगे। लेकिन चाइना जो मैकडोनाल्ड लाइन बनी थी 1893 में, जो दूसरा कमीशन बना था, उनके अनुसार जो अक्साई चीन है वो चाइना का हिस्सा या फिर तिब्बत वाला हिस्सा दिखाया गया था। तो चाइना कहता है कि इस लाइन के हिसाब से हम इसको मानेंगे और इंडिया बोलता है कि हम इसको मानेंगे। तो दोनों के अपने अपने क्या है वर्जन है दोनों। एक कोई आपका इंडिया किसको मानता है, तो इंडिया जॉनसन लाइन को मानता है और चाइना मैकडोनाल्ड लाइन को मानता है ना। तो दोनों का अपना अपना वर्जन है, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन एक्चुअल कंडीशन क्या है कि करंट में दोनों के बीच में क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये वाली लाइन, ये वाली क्या है, एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि दिखाती है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो एरिया है वो कौन कौन सा है, कौन सा एरिया किसका है, दोनों को सेपरेट करती है। इट इज कॉन्करेंट विद द चाइनीज अक्साई चीन क्लेम्स, यानी कि चाइना के जो क्लेम्स है, यानी कि जो मैकडोनाल्ड लाइन बनी थी 1893 में, उसमें जो एरिया दिखाया गया था, उसमें जो बाउंड्री बताई गई थी, एक तरीके से चाइना ने वहां तक ऑलरेडी कब्जा कर लिया है ना। तो ये दोनों के अलग अलग क्लेम्स हैं अक्साई चीन को लेकर। मैंने आपको बता दिया करंट पोजीशन क्या है, तो करंट पोजीशन है आपकी एलएसी वाली। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें चाइना का और भी क्या क्लेम है। तो लास्ट वीक चाइना ने क्या करा, एक मैप जारी करा और उसमें ये वाले दो काउंटीज बना दी। मैंने ऑलरेडी आपको इसके बारे में बता दिया है, जो उसको लेकर इंडिया के द्वारा काफी गंभीर प्रोटेस्ट किया गया। अब चाइना के और भी कई सारे क्लेम है। चाइना का तो मानना पूरा भारत ही हमारा है ना, मतलब एक तरीके से अगर हम हंस के बोले, जोक करें, तो वो क्या है, अगर एक्चुअली में देखें तो चाइना तो हिमाचल प्रदेश के भी कुछ हिस्सों पर क्लेम करता है, उत्तराखंड में भी करता है, कुछ आपके अरुणाचल प्रदेश में भी करता है। लेकिन सारे के सारे क्या हम उनको दे देंगे, हम बेवकूफ तो है नहीं। लेकिन फिर भी चाइना के क्लेम्स क्या है, आपको एक क्या है, जागरूक नागरिक होने के नाते आपको आइडिया होना चाहिए कि कहां कहां पर चाइना अपना दावा रखने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले तो हमने आपको बता दिया कि इन्होंने लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो अक्साई चीन वाली इंडियन टेरिटरी है उसको इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। उसके अलावा जो मैंने सक्सेगांव वैली जो पाकिस्तान ने इनको गिफ्ट करी थी 1963 में, वो भी इनके कब्जे में है। साथ में बीजिंग 9,000 या फिर 90,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है अरुणाचल प्रदेश वाला, जिसे वो दक्षिण तिब्बत के नाम से भी अपने एरिया में बुलाते हैं, उस पर भी वो अपना क्लेम जताता है, अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया। और साथ में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों पर भी वो अपना दावा ठोकता है। तो इस तरीके से चाइना के अलग अलग क्लेम्स हैं। लेकिन यहाँ पर ये वाला जो एरिया है अक्साई चीन वाला, उस पर चाइना का कंट्रोल भी है। इधर हिमाचल और उत्तराखंड में भी ये क्या करते हैं, कुछ मामलों में अपनी टांग अड़ाते हैं, और साथ में अरुणाचल प्रदेश में भी। तो इसको लेकर इंडिया और चाइना के बीच में हमेशा डिस्प्यूट बना रहता है ना। अब इलीगल चाइनीज कंट्रोल कब से है, यानी कि जो अक्साई चीन वाला जो एरिया है उस पर चाइना का कंट्रोल कब से है, काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो चाइना है उसने 1950s के दौरान, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी कुछ आदर्श नीतियों के कारण, जो हिंदी चीनी भाई भाई का उन्होंने नारा दिया था एक तरफ से, तो उन्होंने तो क्या एक्सपेक्ट ही नहीं करा था कि चाइना कभी हमारी पीठ में चूरा घोपेगा। लेकिन उन्होंने क्या करा, हमें एक तरीके से डिस्गाइज में रखा और हमारे ही एरिया पर कंट्रोल कर लिया, और बाद में फिर युद्ध हो गया। तो वो एक बहुत बड़ा शॉक था हमारे उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके लिए। लेकिन उनको तब समझ में नहीं आया, थोड़ा सा वो ज्यादा ही आइडियल होकर सोच रहे थे, वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अगर वो ठीक से चीजों को मैनेज कर लेते तो आज भी हो सकता है कि चाइना, ये जो आपका अक्साई चीन वाला एरिया है वो इंडिया के कंट्रोल में होता और तिब्बत हो सकता है एक इंडिपेंडेंट कंट्री होता। तो कई सारे क्वेश्चंस होते हैं हिस्ट्री में, अभी हम उसमें ज्यादा नहीं जाते हैं। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ में 1962 का जो वॉर था चाइना और इंडिया के बीच में, वो काफी करीब लड़ा गया था। अक्साई चीन वाले एरिया, जो आज का हमारा जो बॉर्डर वाला जो एरिया है, उससे काफी पास में लड़ा गया था। तो इस वजह से भी इसकी लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जो आपका देवसांग है वो भी अक्साई चीन से ज्यादा दूर नहीं है,
वो भी काफी उसके पास लोकेटेड है, अभी जिसको लेकर इंडिया और चाइना के बीच में रिसेंटली टेंशंस हुए थे। तो इस वजह से जो आपका ये वाला एरिया काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मैंने पूरी इंफॉर्मेशन दे दी थी, आपको करंट की न्यूज क्या थी और आपको मैंने पूरा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देने की कोशिश करी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको हमारे एफर्ट कैसे लगे, ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि अगर आप अप्रिशिएट करेंगे तो हमें काफी उससे मोटिवेशन मिलेगा और इस तरह के और भी वीडियो और ज्यादा इंप्रूवमेंट के साथ हम आपके सामने लाकर रखने की कोशिश करेंगे। आपको एक क्वेश्चन यहां पर इसका आंसर करना है। रिसेंटली आरिफ मोहम्मद खान हैज बीन स्worn इन एज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट? तो आरिफ मोहम्मद खान ने अभी रिसेंटली किस राज्य के गवर्नर के रूप में शपथ ली है? आपके ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, बिहार या फिर हिमाचल प्रदेश। कमेंट में आप इसका भी आंसर करिएगा। मैं उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियोस या फिर हमारी जो इनिशिएटिव्स है आपको पसंद आ रहे होंगे। अभी सर के द्वारा एक और अच्छा वीडियो लाया जा रहा है, आप उसको भी अपना प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।